एक बार एक इंसान कहता है कि मैं एयर कंडीशन कमरे की दीवार के साथ लगा हुआ हूँ, मगर फिर भी मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो दूसरा इंसान बोलता है कि क्या ऐसी बंद थी या खराब थी? तो फिर वो पहला इंसान कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो कमरे की बाहर की तरफ दीवार के साथ लगा हुआ था, कमरे के अंदर की तरफ नहीं। उसका शरीर भले ही बाहर की दीवार को छू रहा है, लेकिन ऐसी तो कमरे के अंदर लगी हुई है, तो इसलिए सूरज की गर्मी तो उसको परेशान करती ही रहेगी। तो इसी तरह एक भक्त को भी केवल बाहरी भक्ति से नहीं, बल्कि अंदर के प्रेम, मन के प्रेम से आनंद मिलता है। आज संसार इस प्रभु परमात्मा का नाम तो लगातार ही लिए जा रहा है, सुबह शाम इसके नाम का उच्चारण भी हो रहा है, लेकिन जब तक हमारे मन में इस प्रभु परमात्मा का निवास नहीं होगा, हमारे मन की तार इस प्रभु परमात्मा के साथ नहीं जुड़ेगी, तो तब तक हमें भक्ति का आनंद प्राप्त ही नहीं हो सकता है। अर्थात जो भी इंसान इस प्रभु का नाम ले रहा है, और अगर वो प्रभु का नाम लेना केवल जुबान तक ही सीमित रखे, तो उसके जीवन में फिर कैसे महानता आ सकती है? क्योंकि जुबान से तो कई बार कोई भयानक दृश्य सामने आ जाए या हालत ऐसी बन जाए तो प्रभु नाम निकल ही नहीं पाता है, और कई बार तो केवल कुछ लालसाओं की पूर्ति के लिए भी प्रभु का नाम लिया जाता है। तो इस प्रकार के कर्म को ही भक्ति का अंग मानने वाले लोगों के लिए ही महापुरुष कहते हैं कि बाहरी ध्यान, ज्ञान, स्नान, अंतर्भापे लोभ श्वान। अर्थात कहने का भाव कि है इंसान, ये जो तू लोकाचार की बातें कर रहा है, तो ये वास्तविकता में सच्ची भक्ति नहीं है। और ये जो तूने अपने बाहरी पहरावे से और व्याख्यानों से इन लोगों को मोहित किया हुआ है या इनको वश में किया हुआ है, तो इससे भी तू इस हरि की दरगाह में ऊंचा साबित नहीं हो सकता है। और अगर तुझे इस हरि की दरगाह में अपना ऊंचा स्थान प्राप्त करना है, तो तुझे अपने रोम रोम में इस हरि के साथ नाता जोड़ना होगा, अपने हृदय की तार को इस प्रभु के साथ जोड़ना होगा। क्योंकि अगर प्रभु के साथ हमारी हृदय की तार जुड़ी रहेगी, तो ही हमारे जीवन में उजाला बना रह सकता है। जैसे हम संसार में देखते हैं कि कोई तार लगी हुई है और उसमें बल्ब भी लगा हुआ है, लेकिन अगर उसका कनेक्शन बिजली के साथ ही नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो बल्ब भी उजाला नहीं दे सकता है। अर्थात जब तक हमारे मन की तार भी इस हरिदातार के साथ नहीं जुड़ी होगी, तो तब तक हमारा मन भी कुछ नहीं बनने वाला है। जैसे एक माँ की प्रीति अपने बच्चे के साथ जुड़ी हुई होती है, फिर भले ही वो बच्चा स्कूल में क्यों ना हो, या कहीं बार बोर्डिंग में क्यों ना हो, या फिर किसी विदेश में ही क्यों ना गया हुआ हो, लेकिन ये तो केवल माँ की ममता ही जानती है कि किस तरह से वो बच्चा उसके रोम रोम में बसा हुआ है। तो इसी प्रकार से ये मालिक, ये हरि परमात्मा भी भक्तों के रोम रोम में बसा हुआ होता है। भक्त भी अपने आठों पहर बस इसी का ही ध्यान करता है। इसलिए कहा जाता है कि उठत बैठत हरि भजे साधु संग प्रीत, नानक दुर्मति छूट गई पार ब्रह्म बसे चीज। हमारी ये दुर्मति और हमारी ये खोटी बुद्धि केवल साधु का संग करने से ही दूर हो जाती है। जैसे किसी मकान में अगर रोशनी जल रही होती है, तो फिर कोई भी बुरी नियत वाला इंसान उस मकान में घुसने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि वो समझता है कि अभी तो
घर में रोशनी जल रही है और इस घर में रहने वाले सभी लोग अभी जागृत अवस्था में हैं। और अगर मैं अभी अंदर जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। तो इसलिए वो बाहर बैठकर ही इंतजार करता है कि कब उस मकान की वो बत्ती बुझे और वो मकान के अंदर दाखिल हो सके। और फिर जब वो बत्ती बुझ जाती है तो वो सोचता है कि अब मेरा दांव लग सकता है, अब मैं जो मर जाए वो कर सकता हूँ, क्योंकि अब तो मुझे कोई देखने वाला ही नहीं है। तो कहने का भाव कि ये बुरी वृत्तियाँ भी हमारे मन में तभी प्रवेश करती हैं जब हम ही इस प्रभु परमात्मा को बिसार देते हैं, इसको भुला देते हैं। तो उस समय ये सारी छोटी भावनाएं जैसे निंदा, नफरत, अभिमान और घृणा हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती हैं। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सिमर सिमर सुख पाऊं, अर्थात इस दातार का सुमरण करते हुए ही हमें ये सुख प्राप्त हो सकता है। लेकिन जिसका सुमरण कर रहे हैं तो उसको पहले जानना भी है, क्योंकि जब तक हमारी आत्मा इस मूल को जानेगी ही नहीं तो फिर ये ध्यान किसका करेगी। कहने का भाव कि अगर किसी औरत की गोद में बच्चा ही नहीं है तो हम चाहे उसको जितने भी आदेश उपदेश देते रहें, लेकिन फिर भी उसकी वो ममता बच्चे के प्रति बन नहीं पाती है, उत्पन्न नहीं हो पाती है, और ना ही बच्चे के प्रति उसका प्रेम ही जागता है। और अगर हम उसे किसी बच्चे का फर्जी नाम भी बता दें या किसी बच्चे की उसे फोटो भी दिखा दें तो उससे भी उसका बच्चे के प्रति कोई लगाव नहीं हो पाता है। लेकिन अगर उसके जीवन में वास्तविकता में ही कोई बच्चा आ जाता है तो फिर वो सुबह शाम, रात दिन और आठों पहर अपने उस बच्चे के प्रेम में ही डूबी रहती है। तो इसी प्रकार से जब तक हमारे हृदय में इस ज्ञान की रोशनी जागृत नहीं होती है और हमें जब तक ये दिव्य चक्षु प्राप्त नहीं होते हैं तो तब तक हमारा भी इस प्रभु परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाता है। ये प्रभु परमात्मा जो कण कण में व्यापक है, हर जगह फैला हुआ है, तो ये सत्ता ही एकमात्र सच्चाई है और इसके अलावा कोई दूसरी सच्चाई हो ही नहीं सकती है। क्योंकि सच्चाई के गुण यही होते हैं कि सच्चाई हमेशा एक रस रहने वाली और सदैव कायम दायम रहने वाली होती है, जिसका कोई आदि या अंत नहीं होता है, जो उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होती है और प्रलय के साथ प्रलय भी नहीं होती है, जो काल के चक्कर से रहित है। ऐसा नहीं कि वो सांसारिक पदार्थों की तरह आज तो कुछ और है और कल कुछ और हो जाएगी। और इसे न जानने के कारण ही हमारी आत्मा के आगे जो ये अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है, जो ये माया का पर्दा बना हुआ है, तो इस पर्दे को ही दूर करना है। जैसे हमारी आंखों में जब कोई मोतियाबिंद आ जाता है तो हमारे सामने पड़ी हुई चीज भी हमें दिखाई नहीं देती है। तो इसी प्रकार से हमारी अज्ञानता के कारण ही ये कण कण में व्यापक प्रभु परमात्मा भी हमें दिखाई नहीं देता है। महापुरुष जानते हैं कि युगों युगों से संसार में भक्तों के साथ वैर क्यों किया गया है, उन्हें दुख और परेशानी क्यों दी गई है और झूठ का सहारा लेकर उन्हें बदनाम क्यों किया गया है। तो संसार के ऐसे लोगों के लिए ही फिर भक्त कबीर जी ने ऐसा कहा है कि जब हम एक एक कर जानिया तब लोगन काहे दुख मानिया। अर्थात जब हमने एक को जानकर और एक को मानकर इस एक को ही अपना लिया है तो भला लोगों को दुख क्यों होने लगा है। ये लोग कोई ज्ञानी लोग नहीं हुआ करते हैं, बल्कि ये लोग तो ऐसे भटके हुए लोग होते हैं जो धर्म के वास्तविक रूप को खुद ही नहीं जानते हैं और जिन्होंने केवल
अपनी लालसाओं की पूर्ति के लिए ही धर्म को एकमात्र साधन बना रखा है। अर्थात ऐसे लोग बस यही चाहते हैं कि लोगों के मन में भ्रमों को ही डाले रखें, लोगों को हमेशा झूठ में ही उलझाए रखें। पीर पैगंबर और अवतारी पुरुष इस संसार में हमेशा से ही आते रहे हैं। जो भक्त होता है तो वो हमेशा यही मानता है कि हे प्रभु, हमें तेरा आसरा ना हो तो हम हर कदम पर डुलायमान हो जाते हैं। इस संसार का खेल ही ऐसा है जो हमें कदम कदम पर डुलायमान कर ही देता है। अर्थात यहाँ किसी एक चीज से आंखों को फुर्सत नहीं मिलती है और दूसरी चीज पहले ही इन्हें आकर्षित करने के लिए तैयार रहती है। संसार की सारी वस्तुएं हमारे मन को नचाती रहती हैं, लेकिन जब हमारा संबंध इस दातार से जुड़ जाता है तो फिर ये हमारा मन खुश हो जाता है और इसको सभी भटकनों से छुटकारा भी मिल जाता है।